रिया भक्ति पवित्र कहानियाँ। चिमटा ले लो, कढ़ाई ले लो, छलनी ले लो, तवा ले लो। आपकी रसोई के लिए सभी बढ़िया क्वालिटी की चीज़ें। आओ जी आओ, बहन जी आ जाओ, माता जी आ जाओ। नीतू एक बंजारन थी जो लोहे का सामान गली गली जाकर बेचा करती थी। लोगों की नजरों में उसकी यही पहचान थी। एक गरीब बंजारन, सिर पर टोकरी और टोकरी में लोहे से बनी रसोई में काम आने वाली चीजें। नीतू बचपन से अनाथ थी। कभी किसी के घर में काम करके, कभी मजदूरी करके अपना पेट पालते पालते बड़ी हुई थी। गोपालपुर में वो कब आई थी ये तो उसे भी याद नहीं था, पर यहां आकर उसने शहर के बाहर लोहारों की बस्ती से लाकर लोहे का बना सामान बेचना शुरू कर दिया था। नीतू बचपन से ही देवी मां की भक्त थी। अपने लिए जो भी रोटी बनाती उसमें से देवी मां को भोग लगाने के बाद ही खुद खाती थी। उस दिन भी उसने यही किया। हाँ, दोपहर हो गई है, भूख भी लग रही है, चलकर रोटी खा लेती हूँ। देवी माँ के मंदिर चला जाए। ये सोचकर नीतू देवी माँ के मंदिर की ओर चल दी। मंदिर पहुंचकर उसने सिर से अपनी टोकरी उतारी और टोकरी में से रोटी की पोटली निकाली। पोटली खोलकर उसने आधी रोटी देवी माँ के चरणों में अर्पित की और प्रार्थना करने लगी। ये लो माँ, अपनी बेटी के हाथ की बनी रोटी। आपके लिए आज एक ही रोटी बनी है, आधी आप खा लो, आधी मैं खा लेती हूँ। देवी माँ को आधी रोटी अर्पित करने के बाद नीतू ने बाकी आधी रोटी खाई, मंदिर के नल से पानी पिया और आकर देवी माँ के पास बैठ गई। माँ, सभी कहते हैं कि जब भी बच्चों पर कोई मुसीबत आती है तो माँ दौड़ी दौड़ी चली आती है। फिर मेरी बारी पर इतनी देर क्यों लगाई? कोई बात नहीं माँ, आप ज़्यादा अच्छा जानती हो। मुझे पूरा भरोसा है कि जब भी मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी आप दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। और फिर नीतू ने अपनी टोकरी उठाई, सिर पर रखी और सामान बेचने चल दी। बहुत दिनों से नीतू के मन में एक इच्छा उठ रही थी। वो अपने घर में देवी माँ का भंडारा करे, उसके यहाँ भी लोग मेहमान बने और वो सबकी दावत करे। अगले दिन नीतू ने माँ को उसके हिस्से की रोटी अर्पित करते हुए अपनी ये इच्छा जाहिर भी कर दी। ये लो माँ, अपनी बेटी के हाथ की बनी आधी रोटी। माँ, बहुत दिनों से मेरे मन में एक इच्छा उठ रही है। आज सोच रही हूँ आपको बता ही दूँ। मेरा बहुत मन है कि मैं अपने घर में आपकी पूजा रखूँ, आपका भंडारा करूँ। मेरे घर में भी लोग मेहमान बनकर आएं और मैं उन्हें अपने हाथों से दावत खिलाऊं। सभी कहते हैं कि जिस घर में आपका भंडारा होता है और लोग मेहमान बनते हैं, उस घर में बरकत आती है, लक्ष्मी का वास होता है। पर मेरे पास तो ना भंडारा करने के पैसे हैं, ना ही साधन। फिर मेरी इच्छा कैसे पूरी होगी? आपके करने से ही होगी। अच्छा माँ, चलती हूँ, अभी आज कुछ बिक्री भी नहीं हुई है। देखो, शायद कुछ सामान बिक जाए। नीतू ने हमेशा की तरह टोकरी उठाई और सामान बेचने निकल गई। रोज के मुकाबले उसकी बिक्री अच्छी हो गई थी। वो खुशी खुशी घर पहुंची, अपने लिए खाना बनाया और हमेशा की तरह आधी रोटी माँ के चरणों में रखी और फिर खाना खाया। खाना खाने के बाद वो सोने की कोशिश करने लगी और लेटकर सोचने लगी। अरे वाह, जैसी बिक्री आज हुई है वैसी ही रोज हो जाए तो भी कुछ दिनों में मेरे पास इतने पैसे हो जाएंगे कि मैं माँ का भंडारा कर सकूं।
वो अभी ये सोच ही रही थी कि उसे बाहर कुछ गिरने की आवाज आई। नीतू ने सोचा, सब तो सो रहे हैं इस समय, फिर ये आवाज कैसी? कुछ अलग सी आवाज है, जरूर कुछ गड़बड़ है। उसने उठकर दरवाजा खोला और बाहर झांका। आवाज फिर से आई। उसने आवाज की तरफ देखा। आवाज मंदिर की तरफ से आ रही थी। वो फौरन मंदिर की ओर दौड़ी। दौड़ते दौड़ते वो सोच रही थी कि भला देवी माँ के मंदिर में इस समय आवाज कैसी हो सकती है। जैसे ही वो मंदिर पहुंची तो देखा दो चोर मंदिर से पैसों की चोरी कर रहे हैं। नीतू जोर से चिल्लाने लगी, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, देवी माँ के मंदिर से पैसे चुरा रहे हैं। नीतू की आवाज सुनकर सभी लोग इकट्ठा हो गए और चोरों को पकड़ लिया गया। तभी एक बुजुर्ग बोला, भाई, नीतू की बहादुरी से आज देवी माँ के मंदिर से पैसों की चोरी होने से बच गई। हमें नीतू को इसके लिए इनाम देना चाहिए और इन चोरों को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। सभी ने उस बुजुर्ग की हां में हां मिलाई। चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। नीतू अपने घर आ गई और सो गई। हर रोज की तरह वो अगली सुबह फिर से टोकरी सिर पर उठाकर सामान बेचने निकल गई। चिमटा ले लो, कढ़ाई ले लो, छलनी ले लो, तवा ले लो। रोज की ही तरह उसने देवी माँ के मंदिर में आधी रोटी चढ़ाई और इधर उधर घूम फिर कर सामान बेचा और शाम को घर आ गई। घर के बाहर उसने एक बुढ़िया को एक बड़ी सी पोटली के साथ बैठा देखा। उसने टोकरी उतार कर नीचे रखी और उस बुढ़िया से पूछा, आप कौन है माँ? खुद ही माँ भी कह रही हो और खुद ही पूछ भी रही हो कि मैं कौन हूँ। नहीं, मेरा मतलब था आप इस उम्र में इस तरह अकेले, आपके बच्चे कहाँ हैं? माँ के लिए तो सारे ही बच्चे होते हैं, सभी मेरे बच्चे हैं। तुम भी मेरी बेटी हो। क्या आज रात मैं अपनी इस बेटी के साथ रह सकती हूँ? क्यों नहीं माँ, आइए आइए, अंदर आइए। नीतू ने घर का दरवाजा खोला, उस बुढ़िया औरत को अंदर लेकर आई। रोज की तरह खाना बनाया। आधी रोटी देवी माँ के चरणों में रखी। बुढ़िया को खाना परोसा और खुद भी खाना खाया। खाना खाने के बाद उसने अपनी कमर से बंधे कपड़े से पैसे निकाले और एक गुल्लक में डाल दिए। बुढ़िया बड़ी देर तक उस गुल्लक को देखती रही। फिर नीतू से पूछा, क्यों बेटी, इस गुल्लक में पैसे जमा कर रही हो? हाँ माँ, मेरा बहुत मन है कि माँ का भंडारा करूं, उसी के लिए पैसे जमा कर रही हूँ। बस इतनी सी बात। कल शाम को ही माँ का भंडारा रख लो। मेहमानों को बुलाने और उन्हें खाना परोसने का काम तुम्हारा। बाकी अपनी माँ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगी। नीतू का तो जैसे सपना पूरा हो गया। उसने बुढ़िया को धन्यवाद दिया। अगले दिन नीतू खुशी खुशी सबके घर गई और सभी को न्योता दिया। आज शाम को मेरे घर माँ का भंडारा है, आपको सपरिवार आना है। शाम को सभी मेहमान इकट्ठे हो गए। जब से नीतू ने मंदिर के चोरों को पकड़वाया था, सभी के मन में उसके लिए बहुत इज्जत बढ़ गई थी। इसलिए सभी ने उसका न्योता स्वीकार किया और उसके घर आ गए। देवी माँ की पूजा के बाद भंडारा शुरू हुआ। नीतू के घर मेहमान बनी बुढ़िया खाना बनाए जा रही थी। सब्जियां, मिठाइयां और सौंधी सौंधी खुशबू वाली आधी आधी रोटियां। नीतू पकवान की टोकरियां उठाकर मेहमानों को खाना खिलाए जा रही थी। खाना इतना स्वादिष्ट था कि लोग तारीफ पर तारीफ किए जा रहे थे। मोहल्ले के एक बुजुर्ग ने कहा,
भाई, नीतू की दावत का तो जवाब नहीं। ऐसा स्वादिष्ट खाना तो हमने कभी नहीं खाया। ऐसा लगता है कि स्वयं माँ अन्नपूर्णा ही खाना बना रही हो। सभी ने बुजुर्गवार की हाँ में हाँ मिलाई। दावत खाकर सभी ने नीतू का धन्यवाद किया, उसे आशीर्वाद दिया और खुशी खुशी चले गए। नीतू दौड़ी दौड़ी अपने घर मेहमान बनी बुढ़िया के पास आई और बोली, वाह माँ, आपने तो कमाल कर दिया। अरे नहीं बेटी, ये तो तेरी ही आधी रोटी का कमाल है। ये सुनकर नीतू बुढ़िया की ओर देखने लगी। बुढ़िया नीतू की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। नीतू पहचान गई, ये तो देवी माँ की मुस्कान है, जिसे वो हर रोज देवी माँ के मंदिर में उनकी मूर्ति में देखती है। नीतू ने सही पहचाना था। उस बुढ़िया की जगह साक्षात देवी माँ बैठी थी। नीतू ने माँ के चरण पकड़ लिए। माँ, मैंने सुना ही था कि माँ अपने बच्चों की पुकार पर दौड़ी दौड़ी चली आती हैं। आज देख भी लिया। मेरी मनोकामना को पूरा करने के लिए आप स्वयं यहाँ चली आई। सच्चे और ईमानदार लोगों पर माँ का आशीर्वाद हमेशा रहता है। अब जल्दी ही तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। इनाम के पैसों से तुम एक रेहड़ी और घर के काम आने वाला दूसरा सामान भी खरीद लेना। इससे तुम्हारी अच्छी बिक्री हो जाएगी। जी माँ, जैसा आपका आदेश। रोज तुम अपने हाथ की बनी रोटी मुझे खिलाती रही। आज अपनी माँ के हाथ की बनी रोटी खा लो। जी माँ। नीतू की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। देवी माँ ने जो दावत दी थी उससे वो गदगद थी और अब वो खुद देवी माँ की दावत का सुख उठा रही थी।